यूपी चुनाव में इस बार बीजेपी ने शानदार जीत हासिल कर दोबारा सत्ता में वापसी की है। बीजेपी की इस जीत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मोदी योगी की जोड़ी को यूपी में हिलाना अभी मुश्किल है। दरअसल इस बार सपा को उम्मीद थी कि वो हर हाल में सरकार बना लेगी, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और कोरोना में लोगों की मौत का मुद्दा चुनावी रैलियों में जमकर उछला था। अखिलेश ने अमूमन हर रैली में बीजेपी पर इन तमाम मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला, सबसे ज्यादा किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन किसान आंदोलन समेत तमाम मुद्दे और आरएलडी संघ गठबंधन सपा को रास नहीं आया और इसका कोई फायदा नहीं हुआ और पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत बता रहा सपा गठबंधन पस्त हो गया। पश्चिमी यूपी के पहले 2 चरण को देखें तो पहले चरण में कुल 58 सीटों पर चुनाव हुआ। यही वो इलाका है जिसे जाट लैंड कहा जाता है। यहीं पर बीकेयू का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यहां पर देर रात तक 44 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी। सपा 5 पर और आरएलडी 8 सीटों पर जीत चुकी थी। इससे ये साफ हो जाता है कि यहां ना तो गठबंधन का और ना ही किसान नेता राकेश टिकैत का असर हुआ। जयंत के गृह जनपद बागपत में भी 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। हालांकि छपरौली सीट आरएलडी ने अपने नाम कर ली। बीजेपी की जीत के पीछे मुफ्त राशन सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, जिसने किसान, हिंदू, मुस्लिम और जातियों के बंधन को तोड़ दिया। इसके साथ बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो तड़का लगाया, उसने इस चुनाव में काफी असर दिखाया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश में सपा के लिए संदेश दिया कि वो सत्ता में आ गई तो अराजकता और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। बसपा का कमजोर पड़ना बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित रहा। बीकेयू के प्रदेश प्रवक्ता हरिनाम वर्मा कहते हैं कि हम तो किसानों के मुद्दे उठाते रहे थे। एमएसपी की गारंटी, गन्ना मूल्य भुगतान समेत कई मुद्दे थे जिसके लिए आंदोलन किया गया। लोगों को लगा कि किसान बनने में फायदा नहीं है, हिंदू और मुस्लिम बनने में फायदा है, तो ये उनका निर्णय है। आधे रेट में फसल बेचकर वो खुश हैं, तो इसमें किसान नेताओं का क्या दोष है? फिलहाल